कि 7 घंटे में वो साफ हो गया और ढेर उठे 7 दिन में, इतना ज्यादा कचरा था वहां। तो आप इन लोगों से हम जुम्मेवारों से गुजारिश कर दी है तो जल्दी ये वो ढेर उठवा देंगे। अगर साधन मिलते तो सेवादार हाथों हाथ ही उठवा देते हैं, कई बार उतने साधन नहीं हो पाते, पता ही नहीं होता कि इतना कचरा भी बन सकता है, तो इसलिए जरूर करेंगे ये लोग, दूर क्यों नहीं करेंगे। साथ संगत हिमाचल प्रदेश पालमपुर पठानकोट नगरोटा बगवा की साथ संगत सफाई अभियान में आई है जी, और हिमाचल प्रदेश में सत्संग करने के लिए बेनती करते हैं जी। वाह जी, बहुत दूर दराज से आप लोग पधारे हैं। सो मालिक आपको खुशियां दे बेटा, शाबाश, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, बहुत बड़ी बात। वहां भी सत्संग करेंगे भगवान ने चाहा जब बेटा, जरूर। अरमान बिश्नोई, संपादक पर्यावरण पत्रिका और प्रगति दर्पण। गुरुजी, जिस प्रकार 363 बिश्नोइयों ने पेड़ों की रक्षा के लिए जोधपुर के पास खेजड़ली में सन 1730 ईस्वी में बलिदान दिया, उसी तरह हर व्यक्ति पर्यावरण शुद्धि के लिए किस प्रकार योगदान दे सकता है? बेटा मैंने जो बताया वाकई बहुत बड़ी बात है। तो हर आदमी जिंदगी में ये प्रण कर ले कि मैं साल में चलो 12 पेड़ तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, कम से कम, ज्यादा लगाए तो शाबाश। तो इस तरह से सफाई अभियान का ख्याल रखे और पेड़ पौधे लगाए, क्योंकि खुद का बेटा हो सकता वफादार हो ना हो, जो पेड़ आपने लगा दिया वो आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वफादार होगा और समाज के लिए भी वफादार होगा, और उससे आपको खुशियां भी मिलेंगी। बहनों बैठे रहो, बैठे रहो। बच्चों आप भी, जो टीचर सहवान साथ आए हैं उनसे गुजारिश बच्चों को थोड़ा बिठा के रखें। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बाकी जैसा आपका ख्याल जी। अब्दुल गनी फौजदार पूर्व उप महापौर नगर निगम जोधपुर। पूज्य गुरु जी, आप जी के आह्वान पर डेरा सच्चा सौदा के असंख्य आपके अनुयायी सेवादारों द्वारा महाअभियान चलाकर सूर्य नगरी की सूरत ही बदल दी। धर्म और धर्म गुरुओं ने सफाई, पवित्रता, पाकीजगी पर बहुत उपदेश दिए हैं। पवित्र इस्लाम ने पाकीजगी को आधा ईमान माना है। आपने तो एक कदम और आगे बढ़कर स्वयं नेतृत्व कर सफाई की और संदेश दिया, जो छोटे बड़े ऊंच नीच, बीमारी, कुपोषण, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार जैसी गंभीर देशव्यापी समस्याओं से लड़ने की प्रेरणा हमें देता रहेगा। इसके लिए डेरा सच्चा सौदा साधुवाद का पात्र है। हम आप जी के हमेशा ऋणी हैं जी। जी वाकई आपने जो बोला वो हिंदू धर्म में भी, सिख धर्म में भी, ईसाई धर्म में भी, जैसे इस्लाम धर्म में लिखा, सेम थिंग बिल्कुल वैसे ही लिखा है कि वातावरण की शुद्धिकरण अति जरूरी है अगर आप भक्ति इबादत भी करना चाहते हैं, क्योंकि वातावरण शुद्ध होगा तभी ध्यान जमेगा, तभी विचार शुद्ध होंगे, तभी भगवान की कृपा ज्यादा, अल्लाह राम की रहमत बरसेगी। कल जोधपुर में जो हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप अभियान के तहत जो सफाई अभियान हुआ, और गुरुजी आपने जो जोधपुर को सुंदर बनाया, काफी संस्थाओं के प्रशस्ति पत्र यहाँ पर आए हैं। संस्थाओं के नाम राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स क्लर्क एसोसिएशन, जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय जोधपुर, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, अधीक्षक संलग्न चिकित्सा समूह जोधपुर, पीर मोहम्मद यूसुफ आजाद अभ्याकरण मार्शल आर्ट एसोसिएशन जोधपुर, हाथीरामोड़ा मेड़ती गेट व्यापारी सेवा समिति ये साल तलवार और प्रशस्ति पत्र भेंट करना चाहते हैं जी। रामकिशोर सैनी राज्य मंत्री राजस्थान सरकार ये बांदी कुई में सत्संग करने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। मेयर व नगर निगम के अधिकारी सभी अब यहाँ पहुंचे हुए हैं, आप जी का आशीर्वाद भी चाहते हैं जी। जी जी, बहुत आशीर्वाद जी, आपका बहुत स्वागत। क्योंकि कोई भी नेकी का साथ देता है, चाहे वो किसी भी तरीके से, तो यकीन नेकी बढ़ती है, और नेकी समाज में बढ़ेगी तभी सुख समृद्धि बढ़ती है और खुशियां बढ़ती हैं, और धर्म की खुशियां भी समाज में आने लगती हैं। अब कुछ लाइव मैसेज है जी। रितु इंसान बर्लिन जर्मनी से ये लाइव मैसेज है, लिखा है कि लाख पापी मिले पर एक नुगरा ना मिले, नुगरे का क्या अर्थ होता है जी? जो राम नाम भक्ति इबादत नहीं करता और बुराइयों में हमेशा फंसा रहता है, बुरे कर्मों को पहल देता है और मालिक की भक्ति इबादत को समझता नहीं, ऐसे लोगों कहा जाता है कि जो मन मते चलते हैं, उसका कोई गुरु पीर नहीं होता, किसी की वो माना नहीं करते। स्टीस इंसान न्यूयॉर्क यूएसए से, भगवान निराकार है या साकार? कृपया भगवान के दोनों स्वरूप के बारे में बताएंगे। भगवान को निराकार माना गया कि उसका अपना आकार नहीं है, लेकिन उसके बिना किसी का आकार नहीं है, इसलिए वो साकार भी है। क्योंकि अगर वो है तो आत्मा है, और आत्मा है तो सभी का आकार है, आत्मा नहीं तो आकार बिगड़ते देर नहीं लगती। तो मालिक है, कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। वैसे अगर अलग से कहें तो वो निराकार भी है, उसका अपना अलग से कोई स्पेशली आकार नहीं है। सुमेर इंसान पुणे महाराष्ट्र से लाइव मैसेज है, रात को सोने के बाद जो दर्शन होते हैं तो क्या यह सही दर्शन होते हैं जी? अगर पूर्णतः आपको दर्शन हो, खुशी मिले तो वो सही है। आखिरी पर्ची है जी, डॉक्टर मोहित इंसान साइंटिस्ट रोस्टोक जर्मनी से ये लाइव मैसेज है। पूज्य पिताजी, जब हम सभी आप जी का
हम सभी आप जी का सूर्या नगरी जोधपुर में सफाई अभियान चलाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। आप जी ने जोधपुर की बाहरी तौर पर ही नहीं बल्कि लोगों के आंतरिक दिलों को भी रूहानी सत्संग के साथ साफ किया है जी। इस उपकार के लिए हम सभी आप जी का तहे दिल से नमन करते हैं जी। जी आप सबको आशीर्वाद बेटा। आप बैठे हमें स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, तो क्योंकि ये सत्संग पूरे वर्ल्ड में जा रहा है नेट के द्वारा, तो आप सबको आशीर्वाद। डॉक्टर साहब साइंटिस्ट जी आप और सर्च करें, मानवता के लिए आगे बढ़ें, भगवान से दुआ आशीर्वाद। करना था जो काम किया ना, आप और सवाल भेज सकते हैं, बाद में भी आपसे चर्चा करेंगे अगर कोई बात पूछनी हो। करना था जो काम किया ना, नाम प्रभु अल्लाह का लिया ना, कभी जलाया ज्ञान दिया ना, प्रेम का प्याला पिया ना, मन जो भाता है मांस अंडा खाता पीता रहा शराब। मांस अंडा खाना किसी धर्म में जरूरी नहीं है। हमने पढ़ा, जो पवित्र ग्रंथ पढ़े अभी अभी आपको बताए थे, उन पवित्र ग्रंथों में यह नहीं लिखा कि हर हाल जरूरी है। कई लोग कह देते हैं जी ईसा मसीह ने फलां जगह पे मछली खिला दी, फलां जगह पे पैगंबर साहब ने किसी को मांस खिला दिया। वो पैगंबर थे, उन्होंने तो उस मांस को जब कपड़ा हटाया गया तो 36 प्रकार का भोजन बना दिया था। आप भी उसको वैसा बना के खा लो अगर आप में ऐसी ताकत आई हुई है तो, या तो वैसा करके बना के दिखाओ, वरना फिर उनकी नकल करनी है तो अच्छे कामों की करो। तो हकीकत है ये धर्मों में बताई गई। बाकी अगर विज्ञान की बात करें, क्योंकि हम विज्ञान में पढ़े, विज्ञान को मानते भी थे, लेकिन धर्म महाविज्ञान है, तो विज्ञान कहती है हम शाकाहारी हैं, हमारे हाथ नाखून है, जबड़ा है, आंतड़ियां हैं, पाचन क्रिया सब शाकाहारी जीवों जैसी है, मांसाहारी तो हम है ही नहीं। और मांस अंडे में ताकत कितनी होती है? अंडे में प्रोटीन 13 से 15%, चिकन में जो होती है वो 23% के करीब प्रोटीन होती है, जबकि मूंग की दाल, मैसूर की दाल, राजमा, मूंगफली, इनमें होती है 23 से 30% प्रोटीन। अंडे से डबल, चिकन से ज्यादा। और ज्यादा ताकत के लिए खाना है तो सोयाबीन खाओ, जिसमें बहुत ज्यादा 43 से 45% प्रोटीन होता है और जो आदमी के लिए सही भी है। और वहां बच्चों को खिलाते हैं, वो 2 बार वर्ल्ड कप जीत लाए बिना किसी कोच के, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। योगा में, थ्रो बॉल में एशिया कप जीत लाए 2 बार, रोलर स्केटिंग, हॉकी में। तो ये अपने आप में बेमिसाल चीजें हैं, ये हमने अजमाई हैं। तो भाई इसलिए मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। विदेशों में कई जगह ऐसे देश हैं, यहां आदमी के बच्चे का अचार डाला जाता है। आदमी के बच्चे को साबुत तंदूर में लगा के खाया जाता है। डिब्बा बंद अचार मांस आता है आदमी के बच्चे का। आपको दिखाती हैं तस्वीरें, तो तस्वीर है भ्रूणों को खरीदते हुए। वहां क्या होता है, मां आती है, अपना बच्चा गर्भ से गिराती है, बदले में हजारों रुपए मिलते हैं। देखिए फोटो, देखिए आप, घुमाते रहे बेटा धीरे धीरे। नीचे नीचे देखेंगे आप, आदमी ऐसे खा रहा है जैसे मक्की का भुट्टा या बाजरे का छिट्टा खाते हैं। देखिए आप, है ये आदमी का बच्चा। उसको काटते हैं, तंदूर में लगाते हैं, फिर खाते हैं। ऊपर औरतें खरीद रही हैं, इस तस्वीर में आप देखेंगे औरतें डिब्बा बंद मांस और अचार खरीद रही हैं बच्चे का, आदमी के बच्चे का। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये बाहर विदेशों की तस्वीरें हैं और ये बनाई नहीं गई, वाकई हकीकत है, इंटरनेट से डाउनलोड की गई तस्वीरें हैं। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए, इन भ्रूणों को पैकेट बना के पैक करते हुए, छोटी छोटी लाशें पड़ी हैं बच्चों की, उनके टीके लगा के, केमिकल लगा के डिब्बों में बंद किया जा रहा है। देखिए ध्यान से, उन बच्चों के पोटलियां बनाई जाती हैं, फिर डिब्बों में बंद किया जाता है और फिर उनका पैकिंग की जाती है। देखिए आप, और अगली तस्वीर, जैसे अपने टमाटर का, सब्जियों का सूप बनाते हैं, वहां बच्चों का सूप बनाया जाता है, आदमी के बच्चों का सूप। आप देख सकते हैं, खोपड़ी है छोटी सी एक प्याली में, आदमी के बच्चे को उबाला जाता है और इसके जो बच्चा ऐसा देती है मां विदेशों में, उसको दिए जाते हैं लगभग 70,000 और आगे वो रेस्टोरेंट वाले बेचते हैं 1,40,000 का ये सूप की। बड़ी ताकत होती है, जो कि झूठ है, पर वो कहते हैं होता है, ये सब बकवास है। तो इस तरह विदेशों में ये चीजें हो रही हैं। आप देखिए,
वो आदमी पी रहा है, बच्चे पी रहे हैं उसके सूप को, आदमी के बच्चे का सूप आदमी। ये तो सुना था, सर्पनी अपने बच्चे आप खा जाती है, सर्पनी जो होती है सर्प, लेकिन आदमी अपने बच्चे आप खाए। घूम के दिखाओ भाई सेवादार। हाँ जी, ये देखिए, आप देख सकते हैं मानव भ्रूण का सूप। जी नीचे कर लें तस्वीरें। क्या अपने देश में ऐसा नहीं होता? अपने देश की भी आपको बात सुनाते। हमारे देश में जब किसी के 2 बेटियां या 1 बेटी है तो बाद में यह कहा जाता है कि अगली बच्चा आने वाला है, चेक करवा लो। चेक करवाते हैं तो पता चलता है कि बेटी है, तो उसका अबॉर्शन करवाते हैं। सफाई, अबॉर्शन जिसे कहा जाता है सफाई करवा दी। सफाई कैसे करते, हमें डॉक्टरों ने एक फिल्म दिखाई कि उस बच्ची को गर्भ से निकालते हैं, या तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं तो बाहर आती है, या फिर उसके इंजेक्शन लगाते हैं केमिकल, तो वो सूख जाती, जल जाती, बिल्कुल सिकुड़ जाती, तो बाहर निकाल देते हैं। बाद में उसको फेंक देते हैं कूड़े कचरे के ढेर पे, और कुत्ते नोच नोच के खाते हैं उसको। अरे भाइयों बहनों, हमारे देश में गौ हत्या महापाप और कन्या हत्या तो महापापों का भी बाप। अगर आप में किसी ने ऐसा काम करवाया है तो आप अपने आप को मर्द कहलाते हो। अरे लानत ऐसी मर्दानगी पे जो अपने हाथों से अपनी बेटी को मरवाते हैं, लानत उन पे। कैसे हो मर्द? और वो मां तो भगवान का रूप होती है। कोई भगवान भी आया धरती पे, वो भी मां की कोख में से आया। हे मां, तू भी एक लड़की थी, तुझे तेरी मां ने नहीं मारा गर्भ में। अगर तू गर्भ में किसी बेटी को मारती है तो धर्मों में ऐसी मां को मां या भगवान नहीं बल्कि बेरहम डायन कहा गया। लानत ऐसी माता पे। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। और वो डॉक्टर जो ऐसा पेशा करते हैं, चंद नोटों के लिए किसी की बेटी को मार के बाहर निकाल देते हैं। अरे डॉक्टरों को भी गांव में भगवान कहा जाता है। गांव में हमने देखा है, किसी का पेट दर्द इंजेक्शन लगा दिया, भाई फलान डॉक्टर तो मेरे लिए भगवान, मेरा तो पेट दर्द ठीक कर दिया। तो डॉक्टरी सीखते हो तब भी सिखाया जाता है जिंदगी बचाने के लिए सीख रहे हो। लेकिन वो डॉक्टर जो चंद नोटों के लिए किसी की बेटी के टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाल देते हैं, धर्मों में डॉक्टर वैद्य हकीम नहीं बल्कि बेरहम जल्लाद कहा जाता है। बेरहम जल्लाद, लानत ऐसे डॉक्टरों पर। तो हे भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के विनती, आप मर्द बाद में बन जाना, पहले एक अच्छे बाप बन जाओ। अरे मां बाप बच्चे की ढाल होती है, ढाल। अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए क्या क्या नहीं करता मां बाप, और वो बाप अपनी बेटी को मारे और कुत्ते नोचे। और हे मां, तू एक अच्छी मां बन जा, भगवान का रुतबा तो अपने आप तुझे मिल जाएगा। मत मार गर्भ में बेटी को। और हे डॉक्टर, अरे तू भला करता जा, मरीजों का भला कर, गरीबों का साथ दे। यकीन मान, भगवान तेरा बहुत साथ देंगे। अगर ऐसा ना किया और ये कर्म करता रहा तो बहुत भरना पड़ेगा। तो भाई, अब तो हम ये 20-25 साल से लगे हुए हैं इस बात पे। अगर आपके पास बेटियां ज्यादा हैं तो उस बारे में भी आपको बताएंगे। पहले अपने देश की एक तस्वीर आपको दिखा दें, हमारे देश में उन बेटियों का क्या हाल होता है। गर्भ आतंकवाद देखिए, हो सकता है आपकी बेटी की तस्वीर हो, ये अपने देश की फोटो है। छोटी छोटी बेटियों को काट दिया गया, अभी पूरी बनी नहीं थी, बाहर फेंक दिया गया। देखिए कैसे टुकड़े कर रखे हैं उनके। देखिए, आप कहते हैं सफाई करवाई, अबॉर्शन। ये फोटो देखिए आप, हाँ धीरे धीरे घुमाइए इसे।
देखिए क्या हाल कर दिया दरिंदगी का, शैतान राक्षस। अब दूसरी तस्वीर देखिए, कूड़े के ढेर पर मरती इंसानियत। ये देखो बच्चियों के ढेर लगे पड़े हैं कूड़े के डिब्बों में, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। जी आप देख सकते हैं ये तस्वीर में कैसे उनको फेंक रखा है, किस तरह से उन्हें गिरा रखा है कूड़े करकट पे। घुमाते रहिए, पूरा राउंड लगा दिया करें। जी तो ये तस्वीर नीचे कर ले। अलीगढ़ में मिले दर्जनों भ्रूण कूड़े करकट के ढेरों में। किसी पत्रकार भाई ने, हम उधर सत्संग करके आए, उसके कुछ देर बाद उस भाई ने अखबार में खबर दी, देखिए कूड़ा करकट पड़ा है और वहां ढेर पड़े हैं, बहुत सारे भ्रूण फेंक रखे हैं। आप देख सकते हैं अपने देश का हाल, जो धार्मिक देश कहलाता है। छोटी छोटी बेटियां पता नहीं किसके गर्भ से किसने निकाल फेंकी। और अगली तस्वीर में आप देखेंगे भ्रूण खाते इंसान और पशु। देखिए एक तरफ इंसान खा रहा है बच्चे को और एक तरफ उसे कुत्ता खा रहा है। ये तस्वीरें हकीकत में ली गई, आप देख सकते हैं। क्या हाल होता है। आप कहते हो जी मैंने तो सफाई करवाई है, कोई बड़ी बात नहीं। ये सफाई नहीं, ये महापापों का भी बाप महापाप है। बेटी को मारना, तभी बेचैनियां, तभी परेशानियां, तभी समाज में कोई ना कोई ऐसा होता ही रहता है, चाहे वो प्रकृति की तरफ से हो या इंसान की बनाई, कोई आफत आई रहती है। जी तो तस्वीर नीचे करें। तो हम लास्ट में ये कहते हैं कि आपके बेटियां ज्यादा हैं, आप बेटी को पाल पोस नहीं सकते, तो उसे हमें दे दीजिए। वहां हमने शाही बेटियां बसेरा बनाया है और हमारे पास 21 बेटियां, अभी बैठ जाएं भाई, तस्वीर अभी बैठे, हमारे पास 21 बेटियां, हाँ बैठ जाएं बेटा, बैठ जाएं, बैठ के बाद कोई बात नहीं, कोई भाई है, कोई भाई, हाँ आप कोई सवाल है या कोई पर्ची दे देना। हाँ सुन लो, इसकी बात सुन लो भाई, इसकी बात सुनो। हाँ ये कह रहा है मेरी 4 बेटियां, उनको बचा लीजिए, बैठ जाओ। ये सज्जन कह रहे हैं मेरी 4 बेटियां हैं, उनको अभी अभी बताना आप क्या बात है, अभी हम बात पूरी कर लें, हमें बता देना। आप आराम से बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बैठ जाओ भाई, वो कोई दुखी इंसान है, वो कह रहे मेरी 4 बेटियां हैं, मैं उनकी वजह से परेशान हूं, तो अभी बताते हैं। तो वहां हमारे शाही बेटियां, ध्यान दीजिए साथ संगत जी, इधर ध्यान दीजिए। वहां हमारे पास 21 बेटियां आ चुकी हैं, जिनमें कुछ बच्चियां जो हैं वो बिल्कुल छोटी हैं। सबसे छोटी 4-6 महीने की है, उससे बड़ी 8, या इस तरह बड़ी से बड़ी 15 साल की है। और वो बच्चियां गेमों में भी नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल ले चुकी हैं। और सीबीएसई बोर्ड में जो बड़ी बेटी टॉप 10 में आई है 10th की परीक्षा में, तो उनके स्कूल में उनके मां बाप का नाम हमने अपना नाम दिया, उन्हें हमने अपनी बेटी बनाया है। पूरी सात संगत करोड़ों में जो उन्हें अपनी बेटी या बहन के रूप में मानती है। तो अगर आपके पास ज्यादा बेटियां, आप पालन पोषण नहीं करते इसलिए मारना चाहते हैं, तो बेटी आप हमें दे दीजिए। चाहे पहले जाके देख लें, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, मां बाप की तरह वो हमारे साथ खेलती हैं, शाही बेटियां बसेरा। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें उन बच्चियों की, गन शूटिंग में नेशनल प्लेयर है, गोल्ड मेडलिस्ट, और सीबीएसई बोर्ड में टॉप पर 10 में आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीर, और वो बच्चियां हमारे साथ खेलती हैं, छोटी छोटी काम में लगी हुई हैं, खेलने में स्केटिंग खेलती हैं, हर तरह का गेम खेलती हैं।
हमारे साथ जब भी टाइम हमें मिलता है तो वो हमारे साथ आके खेलने लग जाती हैं, माँ बाप की तरह। जी नीचे कर लिए तस्वीर। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती, कभी भी भ्रूण हत्या ना करें, बल्कि रोकें। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं, हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे अभी यहीं से, पर हाथ खड़ा करके वायदा कीजिए कि आप कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, बेटी को नहीं मारेंगे गर्भ में। सभी हाथ खड़ा करें, हाथ जोड़ के विनती। हाँ, हाथ खड़ा रखिए थोड़ी देर, और हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना विनती दुआ करते हैं कि हे प्रभु, ये आज से बुरे कर्म छोड़ रहे हैं, अच्छे कर्मों में इनको तरक्की देना, घरों में सुख शांति देना, आशीर्वाद आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। तो आपने एक तरह कसम खाई, क्योंकि सत्संग भगवान का रूप, अल्लाह राम का रूप, और उसी में बैठ के कसम खाई। तो लोग पूछते हैं गुरुजी सत्संग क्यों करते हैं? इसलिए सत्संग करते हैं ताकि समाज से गंदी बुराइयां हट जाएं और समाज में सुख शांति फैले। बड़ी खुशी हुई कि पूरी साथ संगत ने हाथ खड़े किए, हजारों की तादाद में आप लोग आए हुए हैं, तो बड़ी खुशी हुई। तो भाई, ये बुरी चीजें समाज में फैलती जा रही हैं, इससे गुंडागर्दी फैलेगी। लड़कियां कम, 1000 के पीछे बहुत कम है, यहां लिखा हुआ है हमारे पास। जोधपुर में 1000 आदमियों के पीछे 915 लड़कियां हैं। कई जगह तो इससे भी बदतर हाल थे। तो बाद में शादियां नहीं होंगी, गुंडागर्दी फैलेगी, किसी की बहन, मां, बेटी सुरक्षित कैसे रहेगी? जरा सोचिए। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये कर्म हर किसी ने रोकना है। वहां हमने देखा, जहां भी हम जाते हैं स्कूलों कॉलेजों में, बाद में रैलियां निकालते हैं नौजवान, ये बुराइयां हम हटा के छोड़ेंगे। तो शाबाश, आपके यहां भी हमने देखा बहुत नौजवान, बड़े बुजुर्ग सभी मिलकर रैलियां निकालते हैं। तो आज आप सब लोग आए हैं, आपसे गुजारिश करेंगे समय समय पर आप इसके लिए समाज को जागरूक करते रहें, तभी आगे ये बीमारी हटेगी। आज तो आपने पर्ण कर लिया, पर बाकी जो लोग रह रहे हैं जी, तो थोड़ा सा भजन रह रहा है, उसके बाद फिर से आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। हाँ जी, चलो जी। कीमती है ये समाज, इसे लगाता अपने आजा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाचवा। कीमती है ये समाज, इसे लगाता अपने आजा, फायदा उठा जा, देखे जो है ये समाज। चल संगत में आए जा, वचनों पे अमल कमाए जा। चल संगत में आए जा, वचनों पे अमल कमाए जा। प्रभु का नाम दे आए जा, जीवन सफल बनाए जा। जब ले प्रभु का नाम आए जो तेरे काम, साथी बने दो जा। कीमती है ये समाज, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आजा, वायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। फंसा लिया, गुलाम अपना बना लिया। घर का काम भुला दिया, काल बगार में लगा लिया। काल के धंधे जो, काल के फंदे वो, माया पदार्थ फना।
कीमती है ये समा। समय का लाभ जो उठाए ना, हाथ से गया फिर आए ना, कल पे छोड़ पछताए ना, कल किसी के हाथ आए ना। कहीं शब्द नाम जी जप ले नाम जी, फिर न मिलेगा समा। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। तसल्ली आजा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। कीमती है ये समा। तो अभी आपने भजन में सुना, मन माया ने फंसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम बुला दिया, काल बगार में लगा लिया। मन और माया, मन जो दिमाग में गलत बुरे नेगेटिव थॉट्स देता है, बुरे विचार देता है, वो है मन। दिमाग को अच्छे भले पॉजिटिव विचार देता है, वो धर्मों में आत्मा की आवाज, रूह या जमीर की आवाज। तो मन हमेशा बुरे ख्याल देता है, रोकने से रुकता नहीं। एक जगह पे हिंदू धर्म में हमारे आता है, वशिष्ठ जी जो श्री राम जी के गुरु हुए, उनको बचपन में पढ़ाते हुए समझाते हुए कहते हैं कि हे राम, अगर कोई कहता है कि उसने सारे समुद्रों का पानी पी लिया, ये बात असंभव है, फिर भी मैं मान लूंगा ऐसा कर लिया होगा। अगर कोई कहता है कि सारी हिमालय पर्वतमाला को उठा लिया, यह बात भी असंभव है, पर फिर भी मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। पर अगर कोई कहता है कि उसने मन को जीत लिया, यह बात मैं कभी नहीं मानूंगा। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सारे समुद्रों का पानी पी लिया, जो कि असंभव है, कहते फिर भी मान लूंगा ऐसा हो गया होगा। सारी हिमालय पर्वतमाला उठा ली, ये बात तो जचती नहीं, पर वशिष्ठ जी कहते फिर भी मान लूंगा शायद ऐसा हो गया होगा। पर मन को जीतना, कहते ये नहीं मानूंगा। मन कैसे जीता जा सकता है? मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन रूपी चूहा पिंगला होता है जब हरि रस अमृत आबो हयात जो हमारे अंदर है उसको चख लेते हैं, तो मन दौड़ने से रुकता, वरना मन कभी नहीं रुकता, ये चलता ही रहता है। आप बैठे कहीं और हैं, देखते कुछ और हैं, सोचते कुछ और। तो ये गलत सोच, बुरी सोच मन की देन है। सो मन को रोकना, मन जीते जग जीत। जो मन को जीत लेते हैं, समझो वो सारी दुनिया को जीत लेते हैं। बहुत सारी बीमारियां पास नहीं फटकती, मन ही है जो बेकाबू होता है और इंसान को बुरे कर्म करने की प्रेरणा देता है। तो आत्मबल पैदा कीजिए, आत्मा को खुराक दीजिए, और आत्मा को आप खुराक दे पाएंगे प्रभु की भक्ति से, इबादत से। तो आगे आया जी, घर का काम बुला दिया, जो करना चाहिए था वो भूल गया। इस बारे में लिखा बताया है, काल नहीं चाहता जो कोई जीव उसके राज में से निकल जाए, क्यों जो सृष्टि की रौनक जीवों के साथ ही है, इस कारण वो मन और माया द्वारा जीवों को अनेक प्रकार भरमाता और भटकाता रहता है। माया के दो रूप हैं, एक प्रगट प्रत्यक्ष, दूसरा है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप तो आप सब जानते हैं, जमीन जायदाद, हीरे मोती ज्वारा सोना चांदी करेंसी, सब माया का बाहरी रूप है। आज ज्यादातर लोग माया के लिए पागल हैं। हम ये नहीं कहते कि कमाना नहीं चाहिए, जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो रोबोट बन जाओगे, मशीन बन जाओगे।
रहने को घर परिवार, खाने को सब, पहनने को सब, फिर टेंशन किस बात की? हमारे धर्मों में लिखा है संतोष धन अति उत्तम धन है। संतोष, संतुष्टि किसे कहते हैं? कि आपके पास जो दौलत है, पैसा है, घर बार परिवार है, उसकी खुशियां लो और उस पैसे का कुछ ना कुछ हिस्सा दूसरों का भला भी करो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मेहनत करो और पाने के लिए हिम्मत करो, पर टेंशन ना करो, ठगी बेईमानी ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष धन है। तो आज संतोष, संतुष्टि गायब होती जा रही है। जिस तरह बरसात के मौसम में या गर्मी ज्यादा पड़े, चींटियां अपने बिल से निकलती है सामान इकट्ठा करने के लिए दौड़ा दौड़ी। आप किसी भी नगर महानगर में देखो, सुबह ही लोग ऐसे भागते हैं, यूं लगता है कि एक डार जा रही हो, और मतलब पैसा। माना कि आत्मरक्षा फर्ज है, लेकिन किसी का प्लाट दबा लेना, ठगी मार के खाना, किसी के मुंह का निवाला खुद खाना, वो लिखा है माया होई नागनी जगत रही ढहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई जो करते हैं, हमसे लिख के ले लो, तंदुरुस्ती नहीं रहेगी उस घर में, आपसी प्यार नहीं होगा उतना, और बेचैनियां परेशानियों का आलम पीछा नहीं छोड़ेगा। यह धर्मों में लिखा हुआ है। इसलिए किसी के मुंह का निवाला छीन के खुद का पेट कभी ना भरो। मेहनत करो, मेहनत करना बुरा नहीं है, चाहे दिमागी मेहनत या शारीरिक मेहनत, पर बुरे कर्म ना करो, यह भी ख्याल रखो। तो भाई आपके फिर से कुछ सवालात आ गए हैं। हाँ जी बोलिए। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, गौरव बिश्नोई जोधपुर से। गुरु जी, हमने ये मनुष्य जन्म क्यों लिया? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य असल में अगर धर्मों की बात कहें, आवागमन से आजादी और जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों का खात्मा, जो कि राम, अल्लाह, वाहिगुरु गॉड, खुदा की भक्ति से ही संभव है। और जीते जी कर्म जोगी बने रहना, कर्म करते रहना, पर नेक कर्म ज्ञान जोगी होकर कर्मों का ख्याल रखना। मोहम्मद मोनाज अजमेर से, जो व्यक्ति अभी यहाँ खड़ा हुआ था, ये कहते हैं कि मेरी 4 बेटियां और पत्नी पाकिजा को डरा धमकाकर कुछ लोग गलत कार्य करवा रहे हैं और उन्हें बेच दिया है। मुझे मेरे बीवी बच्चे नहीं मिल रहे। इन्होंने चिट्ठी और फोटोग्राफ्स भी दिए हैं। जी बेटा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आपको हमारे जो जिम्मेवार सज्जन है मिलेंगे, और वाकई आपके साथ ज्यादती हो रही है, पूरा साथ देंगे आपका, घबराइए मत, क्योंकि ये सब समाज के भले के लिए पूरा पता करेंगे। यहाँ के जिम्मेवारों को आपको कहेंगे, आपका कहेंगे, और यहाँ के जो साथ सेवादार हैं, आप बेफिक्र रहिए, अल्लाह ताला से भी दुआ करेंगे आपके लिए, क्योंकि सबसे सुप्रीम पावर तो वही है। और बाकी इंसानियत के नाते आपका पूरा साथ देंगे। आप इन सेवादारों को बताइए 25 मेंबर जाके उनकी बात सुने, जो भी जिम्मेवार यहाँ खड़ा है कोई। जी बेटा, अभी हाँ जी आगे बोलिए। कैलाश जोधपुर से, गुरुजी सभी एक ही मालिक के संतान हैं, तो वह किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को सुखी तथा किसी को दुखी क्यों बनाता है? एक साथ क्यों नहीं बनाता? ये संचित कर्म है, जन्मों जन्मों के पिछले कर्म। इंसान उन कर्मों के अनुसार ये सब कुछ भोगता है, और कुछ है कर्म जोगी नहीं होता। आप कर्म जोगी भी बनिए, सिर्फ भाग्य के सहारे नहीं, क्योंकि भगवान ने इंसान को खुद मुख्तियार आजादी दी है। अगर वो भक्ति करके कर्म जोगी बने तो वो अपना भाग्य बदल सकता है। जो अपने देश में बहुत मिसालें हैं, जो गरीबी से अमीरी की चरम सीमा तक पहुंच गए, जो दुखों से सुखों की चरम सीमा तक पहुंचे। मेहनत, हिंदू धर्म में लिखा हमारे, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। ये सभी धर्मों के वचन हैं। तो आप करके देखिए, अच्छे कामों में मेहनत, नेक कामों में मालिक साथ आपका जरूर देंगे। अरुण शर्मा, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें जी? आप भक्ति करें और खान पान में सात्विक भोजन करें, तेज मसाले तली हुई चीजों से परहेज करें। तो बहुत लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आश्रम में लगभग 500 के करीब सतब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी भाई बहनें रहते हैं आपस में, और वो बहुत सारे उसमें ब्रह्मचर्य का पालन ज्यादातर करते हैं। तो क्योंकि सादा भोजन, भक्ति इबादत में लगे रहना, नेक कर्मों का ख्याल रखना, जो ब्रह्मचर्य का साथ देता है। सांवरमल, गुरुजी इस संसार में सबसे महान कौन है और क्यों? इस संसार में सबसे महान तो भगवान ही है, क्योंकि वो कण कण में, जर्रे जर्रे में है, कोई उसके बराबर हो ही नहीं सकता।
इंसानों में वो महान है जो इंसानियत को जिंदा रखे हुए है, जिसके अंदर इंसानियत है, प्रभु का नाम लेता है, सबका भला मांगता ही नहीं भला करता भी है। हमारी निगाह में वो महान है। सुनील सारस्वत जोधपुर से, गुरुजी क्या शनि की 7.5 राशियों पर प्रभाव डालती है जी? हम आपको एक तरीका बताएंगे, उस ओंकार की शक्ति का तरीका, मूल मंत्र, उसका अगर आप जाप करेंगे तो सारे देवी देव खुश हो जाते, किसी का किसी पे कोई असर नहीं रहेगा और आप बिल्कुल सुख में जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इन्हीं का अगला प्रश्न, किसी मृत व्यक्ति की आत्मा दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर क्या बोल सकती है जी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये दिमागी हालात ऐसे होते हैं। वो आदमी अगर किसी दूसरे के अंदर ऐसे प्रेत भूत बन के घुसता रहे, वो तो भगवान से बड़ा हो गया, क्योंकि धर्मों में लिखा भगवान ही आत्मा को रूह को जिस्मों में भेजता है। तो अगर आत्मा रूह अपनी मर्जी से किसी के अंदर घुसते रहे, तो आपको कहा है ना वो जहाज में चढ़ते उनके अंदर क्यों नहीं घुसते, मजे ले लें। तो ये सब अज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं है। चैनाराम सिंह मंडोर से, आदमी अपने आप को आत्म बलि कैसे बना सकता है? भक्ति के द्वारा, इबादत के द्वारा, वही आत्मा की खुराक है और किसी भी तरीके से नहीं। कृष्ण सिंह राठौड़, क्या इंसान को उसके बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है या मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक के रूप में? दोनों तरीकों से, यहां भी और वहां भी। सुमन इंसान जोधपुर से, गुरुजी आपसे हमने नाम लिया है, लेकिन पिताजी हम लोग राधा स्वामी सत्संग में जाते हैं, क्या हम उनके सत्संग में जाएं या नहीं? जैसा आपका ख्याल बेटा, यहां भी राम नाम की चर्चा हो और यहां भी लोग नाम चर्चा जिसे सत्संग कहते हैं वो करते हैं और किया करेंगे। अभी कुछ लोग हमें रात मिले कि गुरुजी हमारे आश्रम बनाओ, तो अगर सारे नगर के लोग चाहेंगे, क्योंकि वो जगह किसी से दान नहीं लेते, वाजिब रेटों पे सासंगत उसे खरीदती है और फिर वहां आश्रम बनता है सर्वधर्म, और वहीं से फिर ये सफाई अभियान, नशा छुड़ाऊ केंद्र, ये चीजें वहां सेवा के कार्य मुख्यतः चलते रहते हैं। तो रात कुछ लोग आए थे जगह लेके कि यहाँ जगह है गुरुजी, तो अगर भगवान ने चाहा, आप सत्संगी हैं, आश्रम अगर यहाँ बनता है तो फिर आप बैठ के राम नाम गाएं और नेक कामों में आगे बढ़ें। आशीर्वाद। गुरुजी कोटड़ा उदयपुर से 45 आदिवासी सफाई अभियान में आए हैं जी, और कोटड़ा झडोल में सत्संग की अर्ज करते हैं, सभी आप जी का आशीर्वाद भी चाहते हैं। खड़े हो जाएं भाई, वो कहाँ नौजवान या भाई आए हैं जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। और प्यारी सत्संग जी, आपको बता दें कोटड़ा में आदिवासी सज्जा, बैठ जाएं बेटा, प्रसाद लेना, आशीर्वाद, बैठ जाएं। ये नौजवान आए हैं, बहुत सारे इनमें नंगे रहा करते थे, हम गए वहां 1.5 साल रहे थे, हम नंगे रहते थे, जहर बुझे तीर चलाते थे। तो वहां रही सासंग, जैसे यहां सफाई अभियान चलाया, ये तो 4 घंटे या 6 घंटे जितना भी चला, वहां 1.5 साल ये प्रोग्राम चला। और आज वहां खेती करते हैं, पहले कच्चा मांस खाते थे, महुए की शराब, और आज ये सब छोड़ गए हैं। और आप देखिए 45 लोग आज सेवा करने आए हैं जोधपुर में, ये तो जानते नहीं थे सेवा क्या होती। तो ये भगवान की कृपा है, कमाल है। शाबाश बेटा जो आप आए हैं, आशीर्वाद। घरों के लिए भी प्रसाद लेके जाइएगा, आशीर्वाद। मधुबन नर्सिंग कॉलेज जोधपुर के स्टूडेंट्स, इनका प्रश्न है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता और मिराज गुटखा नहीं छूटता। बेटा पढ़ाई में जो मन नहीं लगता, उसके लिए आपको वो तरीका हम बताएंगे सत्संग के बाद कि किस तरह से आप कंसंट्रेट बना सकते हैं, कैसे आपका पढ़ाई में मन लगेगा, किस तरह से आप तरक्की कर सकते हैं। तो वो तरीका आपको बता सकते हैं किस तरह से सदैव के लिए। गुरतेज इंसान छोड़ने मन नहीं चाहता, काल नहीं चाहता, इसलिए आदमी के शरीर में ये चीजें पैदा होती हैं। जितेंद्र रोहित हैप्पी नर्सरी सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से, इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग विचारों के व्यक्ति हैं, हमें उन्हें एक करने के लिए क्या करना होगा? सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान ही इंसानियत को बढ़ावा दे सकता है और आपके नेक कर्म। नरेश खिंची जोधपुर से, गुरुजी क्या इस दुनिया में ईश्वर है? अगर है तो वो इस दुनिया को कैसे चला रहे हैं? कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, हर जगह मौजूद है ईश्वर। कैसे चला रहे हैं ये देखने के लिए, क्या आप देखना चाहते हैं उसे, क्या सारा उसका सिस्टम देखना चाहते हैं? क्योंकि धर्मों में लिखा वो निराकार है, वो एक होते हुए भी सबके अंदर है। ये तो एक त्रिलोकी है, ऐसी सैकड़ों त्रिलोकियां हैं। पहले आपको बताएं त्रिलोकी किसे कहते हैं। यहां 3 प्रकार का जीवन होता है। एक अस्थूल काय, जो शरीर दिखते हैं, उसे हमारे धर्मों में बोला अस्थूल काय। एक दूसरे शरीर सूक्ष्म काय, जो दिखते नहीं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। और तीसरी तरह का शरीर होता है कारण काय, देवताओं का, छोटा बड़ा भी हो सकता है, दिख सकता है, नहीं भी दिख सकता। तो ये 3 तरह के शरीर जहां होते हैं उसे बोलते हैं एक त्रिलोकी। हमारे धर्मों में लिखा है ऐसी सैकड़ों त्रिलोकियां हैं। विज्ञान अभी रिसर्च कर रही है और जगह जिंदगी है कि नहीं है,
हमारे धर्म कहते हैं सैकड़ों जगह है, एक नहीं सैकड़ों जगह, और एक दिन विज्ञान मानेगी इस चीज को। अगर ये सारा सिस्टम आप देखना चाहते हैं तो वो मूल मंत्र आपको बता देंगे, आप अभ्यास कीजिए और आप देख पाएंगे खुद। नरेंद्र कुमार भार्गव जोधपुर से, इस ब्रह्मांड में मनुष्य का जन्म क्यों है? यदि प्रभु नाम सत्कर्म सत्संग हेतु ही इस सृष्टि में प्रभु ने मनुष्य बनाया तो भी क्यों? प्रभु आत्मा एवं शरीर को शुद्ध करने के लिए आना जाना लगाना चाहते हैं क्या? जी, आवागमन तो आत्मा की वजह से लगा हुआ है। ईश्वर अब चाहते हैं कि आत्मा आवागमन से आजाद हो, और मनुष्य शरीर का मकसद कर्म जोगी और ज्ञान जोगी है, जिसमें अच्छे नेक कर्म करे, ईश्वर का नाम जपे, ताकि यहां भी सुखी और आगे भी सुखी। श्वेता जोशी जोधपुर से, ऐसा कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो क्या गुरु जिसने नहीं बनाया होता वो अज्ञानी है? वाकई ये तो हकीकत है, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। अगर गुरु बिना ज्ञान होता तो आप हमें एक बात का जवाब दीजिए, जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें टीचर लेक्चरर क्यों हैं? हर शहर में गाइड क्यों हैं? क्यों गाइड रखे जाते हैं? बल्कि सामने दिख रही है रोड, ये रोड इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। गाइड की जरूरत नहीं, टीचर लेक्चरर की जरूरत नहीं। बुक होती है, बच्चे जाएं, पढ़ें और पास हो जाएं, ना टीचर ना लेक्चरर। कोई ऐसा स्कूल कॉलेज है? नहीं है। तो जब दुनियावी शिक्षा के लिए एक टीचर गुरु की जरूरत है, तो भगवान के रास्ते तो दिखते भी नहीं। क्या उसके लिए गुरु की जरूरत नहीं? गुरु की जरूरत थी, है और हमेशा रहेगी। वो गाइड करता है, और सच्चा गुरु हो जो आपसे पैसा ना ले, कोई ठगी ना मारे, कोई बेईमानी ना, कोई आपसे किसी भी तरह की वो चीज ना रखे कि मैं तेरे से गर्ज रखता हूं तो तेरा गुरु हूं। नहीं, निस्वार्थ भावना से भक्ति का तरीका बताए, वो गुरु धारण करना अति जरूरी है। कुलदीप चारण, जब कोई बाधा या समस्या आती है तो हर मानव ऊपर आसमान की ओर देखकर कहता है कि भगवान तूने ये क्या किया, जबकि भगवान कण-कण में है, ऊपर क्यों देखता है? और अंतरिक्ष में भगवान है तो कहाँ है? और वैज्ञानिक उसका पता क्यों नहीं लगाते? वैज्ञानिकों ने जोर लगाया है, रिसर्च की है ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी, इंग्लैंड, क्योंकि हम विज्ञान को भी, जैसे आपको बोला, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, सभी धर्मों को मानते, विज्ञान को भी, तो उन्होंने खोज की है कि जो भक्ति करते हैं ब्रह्मांड से, उन्होंने चिप लगाई, कंप्यूटर लगाए, जो पढ़ लिखे भाई वो समझेंगे, चिप वगैरह लगाई गई, सेंसर लगाए, और लगभग 1400 या 14,000 आदमियों पे उन्होंने एक रिसर्च किया, और ये नतीजा आया कि ब्रह्मांड से कोई किरणें आती हैं, रेज, अदृश्य, वो आके आदमी के दिमाग पे टकराती हैं, जो प्रेयर कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर फिर आत्मबल बढ़ता है और वो हमेशा सुखी रहते हैं। ये उन्होंने रिजल्ट निकाला है, लेकिन भगवान को नहीं देख पाए। यहां तक ऊपर करके, क्योंकि आसमान सबसे बड़ा लगता है, इसलिए आदमी सोचता है भगवान भी आसमान जैसा है। ऊपर हाथ करके भगवान को या मुंह करके इंसान याद करता है या उसको कहता है कुछ। कालूराम जोधपुर से, गुरुजी सतगुरु कैसा होना चाहिए और सतगुरु की क्या पहचान है? गुरु सतगुरु पीर फकीर जो राम नाम की बात सुनाए, बदले में किससे कुछ ना ले। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। जो इस पे चले कर्म जोगी हो, ज्ञान जोगी हो, क्योंकि श्री राम श्री कृष्ण जी, सिख धर्म के 10 गुरु, पैगंबर मोहम्मद साहब, ईसा मसीह पैगंबर, सभी ने करके खाया, सभी ने करके खाया। तो जो संत पीर फकीर हैं वो भी करके खाते हैं। तो ऐसा सच्चा गुरु मिले, उसे धारण करे और भक्ति इबादत करे, तो इंसान को खुशियां तमाम मिलती हैं। अरमान बिश्नोई, गुरुजी आप पुण्य भारत को विश्व गुरु बनाने की में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्य तो दुनिया में सभी संत महापुरुष करें तो दुनिया में भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनकर अध्यात्म का शंखनाद करेगा। मैं बिश्नोई प्रगति दर्पण पत्रिका आप जी को भेंट करना चाहता हूं। जी बेटा, आप यहाँ जिम्मेवार दे दीजिए, ले लिए भाई। जरूर बेटा, बहुत स्वागत आपका। और हम चाहते हैं कि सारे समाज ही मिलके इस चीज को आगे बढ़ाएं। जैसे कल आपके सफाई महाअभियान हुआ, और आइंदा से इन महाअभियानों की जरूरत ना पड़े, आप सब नागरिक जाग जाएं और अपना कचरा ही ना फैलाएं। समझ लीजिए आप यकीनन इस सफाई महाअभियान के एक सेवादार बन गए। दूसरों की सेवा ना करें, कम से कम अपनी सेवा दूसरे से ना करवाएं। ये इंसान का फर्ज है और ये धर्मों का असूल भी है। जी, संजय कुमार नामा बाड़मेर से, गुरुजी हमारे देशवासियों की देशभक्ति 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे त्योहारों पर ही क्यों उफान मारती है? वैसे तो ऐसा नहीं है कि हमारे कोई देशभक्ति की कमी है, देशभक्त हैं, लेकिन जैसा काल का समय, काल का दौर चल रहा है, कलयुग है, इसमें ज्यादातर ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार सबको डुबोए जा रही है। विजय व्यास जयपुर से, गुरुजी क्या भक्ति संगीत से भगवान प्राप्त करने का सही तरीका है?
मालिक की जो धुन है, जिसे किसी ने शब्द, किसी ने अनहद नाद, धुर की बाणी या गॉड्स वॉइस एंड लाइट जिसका नाम दिया है, तो वो संगीत से ही संबंध रखती है। कहते हैं मालिक के संगीत का कुछ भी हिस्सा नहीं है जो दुनियावी संगीत है, वो तो अरबों गुना मीठा है, उसमें मिठास। तो इससे अगर मालिक को याद करते हैं उस पूरी भावना में व्यवहार उस तरह का करके सच्चे दिल से, तो मालिक को जल्दी पाया जा सकता है। बाकी खुश्क नवाजें, खुश्क इबादत की बजाय तरीके रास्ते चल के इंसान मालिक के रहमो करम को जल्दी हासिल कर सकता है, भक्ति इबादत करके जल्दी पाया जा सकता है। यू आर बेनीवाल, गुरुजी आप जब जयपुर में महासफाई अभियान में पधारे थे, आपसे प्रेरणा लेकर सांगरिया ग्राम पंचायत के सरपंच लक्ष्मण चौधरी के नेतृत्व में नया सवेरा नाम का संगठन बनाकर पिछले 2 महीने से प्रतिदिन प्रातःकाल 3 घंटे सड़कों की सफाई करते हैं। आगे भी यह कार्य जारी रखेंगे, हमें आप जी का आशीर्वाद चाहिए। जी, आप आए हैं तो खड़े हों, अगर आप आए हैं स्वागत आपका। कोई तो ऐसी ग्राम पंचायत जागी है और गांव वाले जागे हैं, आप हैं जी। बहुत स्वागत बेटा आपका, बहुत स्वागत कि आपने वो प्रेरणा ली और आप सुबह सवेरे 3 घंटे ऐसे सब लोग जाग जाएं तो वाकई ये देश को कोई डर्टी कहने वाली उंगली ना उठे। हर कोई कहे ये देश इतना साफ सुथरा है कि विदेशी भी आके नतमस्तक हों, वाह। तो ये हम सबका फर्ज है। शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया बात आप लोगों ने जो शुरू किया है। सभी जहां जो बैठे हैं उनसे भी ये गुजारिश कि आप जिम्मेवार हैं तो इस चीज को हमेशा जारी रखें, ताकि हमारा देश, हमारा शहर, हमारा घर चमचमाता रहे, धर्मों को बढ़ावा मिले, आत्मिक संतुष्टि मिले, खुशियां मिले और मालिक का रहमो करम बरसता रहे। इन्होंने नाम लिखा, इनका प्रश्न है मन की चाल कौन से स्थान तक है? मन की चाल इंसान जब तक गुजरता नहीं तब तक उसके साथ रहती है और किसी भी समय किसी भी तरीके से डुबो सकती है। इन्होंने आगे लिखा, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ कौन है और बिना पिता के ये कहां से आए हैं, तो इनका पिता कौन है और कहां रहते हैं? ये ओंकार, ओंकार वही सुप्रीम पावर जिसने ब्रह्मा जी को पैदा किया और ब्रह्मा जी पैदा होने के बाद बहुत युगों तक उसको ढूंढते रहे कि वो कौन है जिससे मैं निकला। और जब प्रकाश का स्तंभ देखा तो नतमस्तक हुए कि नहीं, मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा। तो आवाज आई कि मैं ओंकार हूं, मैं सुप्रीम पावर हूं, अल्लाह ताला राम हूं जो सबको पैदा करूंगा, तूने सृष्टि की रचना करने इत्यादि इत्यादि। तो सबका वो मालिक ही दाता है, जन्मदाता है। इन्हीं का अगला प्रश्न, कबीरदास जी ने कहा कि सतवां गुरु सत शब्द लखावा, जहां की जीव तहां पहुंचावा। तो वाकई गुरु मालिक सतगुरु जो सच का राह दिखा दे और सच से जोड़ दे और सच को दिखा दे, वो गुरु होता है। राजा राम मेघवाल, क्या मनुष्य में भगवान विद्यमान है? अगर है तो वह बुरे कर्म क्यों करता है? भगवान बुरे कर्म नहीं करता, आदमी को खुद मुख्तियारी आजादी दी हुई है भगवान ने, अच्छे कर्म करे या बुरे। अगर बुरे करता है तो भोगना पड़ता है, अच्छे करता है तो लोग कहते हैं ये तो भगवान ने करवाए। क्योंकि कलयुग में अच्छा कर्म करते नींद आती है, सत्संग सुनते लोग कैसे कैसे जमाई ले रहे हैं, इधर उधर खिसक चले यार, चलो जो कशी लगाएं, ये वो फला फला, बैठना कितना मुश्किल होता है। जब हथाई करनी हो, गपशप मारने हो, टाइम पता ही नहीं चलता। तो ये हकीकत है, इसमें अच्छे कर्म करना मालिक की ही कृपा है, वरना बड़ा मुश्किल है अच्छे कर्म कर पाना। दिनेश पवार मंडोर जोधपुर से, क्या देवता होते हैं और देवता होते हैं तो किस रूप में रहते हैं? कारण स्वरूप में, जैसा आपको बताया, बड़ा अति सूक्ष्म उनका रूप होता है और वो हर जगह होते हैं। सेवानिवृत्त प्राचार्य, गुरुजी की गीता में लिखा है कि व्यक्ति को पर्यावरणविद होना चाहिए। आप पर्यावरणविद होकर पर्यावरण को अच्छा बना रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बेटा, हम सब के लिए यही संदेश लेके चलते हैं कि जब हमारे धर्मों ने ये हमें सिखाया है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, पवित्र कुरान शरीफ ले लीजिए, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी ले लीजिए, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल ले लीजिए और सिख हिंदू धर्म के पवित्र वेद शास्त्र सभी हमने पढ़े। सभी ये पुकार पुकार के कहते हैं वातावरण की शुद्धिकरण अति जरूरी है। जैसे अभी मुसलमान भाई ने बताया आधा ईमान है जो बाहर प्रकृति की सफाई रखते हैं, तो वाकई वो हकीकत है, वो वास्तव में सच है। तो पूरा ईमान है, आज आप आए बैठे कि अल्लाह की, मालिक की, ओम की, हरि की भक्ति इबादत भी करें और बाहर से सफाई भी रखें। मालिक पे ईमान लाएंगे, अच्छे नेक विचार आएंगे तो मालिक की दया में रहमत, उसकी कृपा दृष्टि से आप माला माल बनते चले जाएंगे। विद्या शर्मा जोधपुर से, मैं भगवान से जो भी प्रार्थना करती हूँ वो कभी पूरी नहीं होती, क्या भगवान नहीं है? भगवान तो हैं, लेकिन आपका प्रार्थना करने का हो सकता है ढंग सही ना हो, क्योंकि तड़फ के, व्याकुलता से, वैराग्य से उससे मांगते हैं। लेकिन ये नहीं कि वो मांगते दे देगा, जब आपके कर्म उसके काबिल बनेंगे आप मांगते रहिए, देने वाला जरूर देगा। राजेंद्र, परीक्षित और महेंद्र और विनीत का भी यही प्रश्न है, याददाश्त बढ़ाने का क्या उपाय है जी और ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अभी बस जस्ट थोड़ी देर के बाद आपको वो तरीका बताएंगे जी।
ब्रह्मांड क्या है, यह कहां से आया है? ये मालिक की ही सब पैदा की हुई चीजें हैं। मालिक ने देवी देवता महादेवों को बनाया और सारी सृष्टि की रचना करवाई। दिनेश जोधपुर से, गुरुजी आप अपने पावन मुखारबिंद से पार्षदों को समझाइए कि सफाई पूरी करवाएं। जी, यहाँ जिम्मेवार भी आपके आए बैठे हैं और सब पार्षद हैं, सबसे हाथ जोड़ के हम तो विनती कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई आदेश नहीं होता, हमारी तो प्रार्थना होती है, वो भी हाथ जोड़ के। वो सज्जन जो भी जिम्मेवार यहाँ आए हैं, तो उनको यही प्रार्थना है कि जैसे उन्होंने बोला कि हमने सरपंच ने मिलके ये लागू कर दिया कि 3 घंटे सुबह सुबह सफाई किया करेंगे, और सारे पार्षद कहीं ऐसे लग जाएं तो बारे न्यारे कहने क्या है। और शायद अगली बार आप खड़े ना हो, वो धक्के से आपको खड़ा करेंगे, आप खड़े हो जाओ भाई, आपको ही वोट डालेंगे। यकीन मानिए, अच्छे कर्म करके तो देखो, जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी चीज की। सो अच्छे कर्म का एक ये भी हिस्सा है। तो हम तो विनती कर दी भाई, बाकी मानेंगे क्यों नहीं, जरूर मानेंगे जी। खुशबू योगिता लता चौहान अंबिका कॉलेज जोधपुर से, क्या हम जैसा मानते हैं वैसा होता है क्या, और क्या हम जिस भगवान को मानते हैं वही हमें सब कुछ देते हैं? भगवान सिर्फ एक ही है, सुप्रीम पावर। बाकी देव महादेव उसकी बनाई हुई आगे सृष्टि है, उसको ड्यूटियां हैं उनको संभालने के लिए। हैप्पी चिल्ड्रन स्कूल के बच्चों के प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी सेवा क्या है? पृथ्वी पर प्रकृति की सेवा से बढ़ के और कोई सेवा हो नहीं सकती। उसमें इंसानियत भी आ गई, और कोई भी पशु पक्षी परिंदा घायल है, जख्मी है, उसका इलाज करवा दीजिए, भूखे को खाना खिला दीजिए, प्यासे को पानी पिला दीजिए, और बाकी जितने भी मानवता भलाई के कार्य हैं इंसानियत के, वो भी करते रहिए। इससे बड़ी सेवा और कोई हो नहीं सकती। यही सेवा इनडायरेक्टली भगवान की भी सेवा है। मानव, इंसान, आदमी, महर्षि, महापुरुष शब्द में क्या अंतर है जी? महापुरुष या महर्षि जो त्याग करके मालिक की भक्ति में जाते हैं, महर्षि कह लेते हैं। महापुरुष जो महान कार्य करें, नेकी के कार्य करें, भले कार्य करें, इंसानियत के करें, महापुरुष कहलाते हैं। और जो मालिक को पा जाएं वो सच्चे मुरीद या शिष्य कहलाते हैं। और जो मालिक स्वरूप बन जाएं, मालिक उनके द्वारा अपना काम लेने लगे, वो संत या सदगुरु, संत स्वरूप या सदगुरु अल्लाह राम मालिक का रूप बन जाते हैं। गोत्र शब्द का क्या अर्थ है जी, और जाति वर्ण पर मानव शरीर को कितने भागों में बांटा गया है और क्यों? बहुत सारे गोत्र हैं, बहुत सारी जात पात है, लेकिन हम इन चीजों को नहीं मानते। धर्मों में इन चीजों का कोई जगह नहीं है। धर्म कहते हैं हम सब एक, हमारा मालिक एक है। आपको शुरू में बताया, सारे धर्मों का लिखा हुआ, किसी भी धर्म में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने आप को सबसे बड़ा कहे मैं बड़े धर्म का हूं, बड़ी जात का। क्या वो ताज लेके पैदा हुआ है? छोटे के क्या पूंछ लगी हुई थी जब पैदा हुआ? या बड़ा जो कहता उसकी रगों में क्या घी दूध बहता है, छोटे के पानी बहता हो? सबके एक जैसा खून है, हड्डियां, चमड़ा, नाक, मुंह, कान, दांत सब एक जैसा काम करते हैं। और हमने ये देखा है, क्योंकि आप बुरा ना मानना, कहीं कोई सोचो कि गुरुजी शायद छोटे से होंगे, तो हम भी, जन्म तो हमारा भी बहुत बड़े धर्म में हुआ, बड़े घराने में हुआ, लेकिन हम इन चीजों को जन्म से नहीं मानते थे, परिवार भी नहीं मानता था। सर्वधर्म सब एक है, सिर्फ इंसान है। सदगुरु जी के चरणों में आए, उन्होंने शिक्षा दी। तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं, हमने देखा है कि कई बड़े बड़े धर्म का संबंध रखने वाले सज्जनों को उनके भाई बंधु खून नहीं देते, और रिक्शा चलाने वाले का खून उसके लगाया जाता है, और वो खून रिएक्शन नहीं करता गरीब का खून, बल्कि उसकी जान बचा देता है। बताइए, क्या हम सब एक नहीं हुए? यही हकीकत है, यही वास्तविकता है। हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। पानी को जल, वाटर, वॉशर, आब, नीलू, नीरू, अनि कहने से पानी का स्वाद या रंग नहीं बदलता। तो उसी तरह गोत्र अलग रखने से या नाम अलग रखने से या कपड़े अलग पहनने से इंसान नहीं बदलेगा, रहेगा तो इंसान का इंसान। तो यही हकीकत है। इन्होंने नाम नहीं लिखा, इनका प्रश्न है, दिनों दिन मेरा भगवान अल्लाह खुदा से विश्वास उठता जा रहा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने सही तरह से इबादत नहीं की होगी, भक्ति नहीं की होगी, और मांगे, डिमांड्स ज्यादा रख दी होंगी, तो हो सकता है ये भी बजा रही हो। दूसरा कारण, भक्ति इबादत न करने की वजह से कोई कर्म रोग आप पे आ पड़े हों, आप परेशान हो जिंदगी से, काम धंधा ना बनता हो, शरीर से परेशान, परिवार से परेशान, इस वजह से भगवान को दोष दिए जा रहे हो। उसने कौन सा बोलना है? तो इंसान को कोई दोष दे तो झटके था, मेरा कोई दोष नहीं। भगवान को दोष देना आसान होता है, उसने कौन सा बोलना है, तू माड़ा, तू बुरा, तू फला, वो ठीक है भाई, और कर्म बुरे कर, दुखी होता रहता है। तो इसलिए ये संभव है। आप तरीका बताएंगे, आप भक्ति इबादत करना 2-3 महीने करके देख लो, आपका यकीन दृढ़ हो जाएगा मालिक के प्रति। रामचंद्र साधवानी जोधपुर से, मन की शांति कैसे प्राप्त हो? वही तरीका, मंत्र,
मेथड अभी कुछ देर में आपको बता देंगे। आखिरी पर्ची है जी, गगन इंसा इंजीनियर वैशाख संघ नोएडा से। पूज्य पिताजी, कल हमने आप जी के पावन दिशा निर्देश में जोधपुर में सफाई की। लगभग सभी सेवादारों को चमत्कार दिखाई दिए। सफाई अभियान के दौरान यहाँ के कई स्थानीय निवासियों की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, ग्रेजुएट लोग हमारी बस्तियों में झाड़ू लगा रहे हैं और किसी से पानी लेकर भी नहीं पीते। उन्होंने कहा कि आपको जिसने भी भेजा है वो साक्षात भगवान है, क्योंकि ऐसा सिर्फ भगवान ही कर सकता है। हम तो बेटा आपके सेवादार हैं, चौकीदार हैं। रात को जैसे चौकीदार आवाज देता है, जाग जाओ, जागते रहो, तो उसी तरह हम आपको आवाज देते रहते हैं कि भाई जागते रहो, नेक कर्म करो, भले कर्म करो। एक फकीर हैं, अदने से आपकी सेवा में आए हैं। भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, वो तो आप सबके अंदर मौजूद है, हमें आप सबके अंदर नजर आ रहा है। और आपको अगर हमारे से नजर आ गया तो बात वही हो गई, क्योंकि हमें आप सबके अंदर नजर आता है। तो आपने बहुत अच्छा कर्म किया बेटा। आप सभी साथ संगत बहुत सारी यहां बैठी भी, कुछ पीछे जो सफाई अभियान में आए थे, तो सबको साधुवाद, बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे। जी जी, हाथ नीचे कर लें। काफी साथ संगत यहां रुकी हुई है और बहुत सारे चले भी गए। नीचे कर लें हाथ बेटा, नीचे कर लें। सेवादार, तो ये बहुत बड़ी बात है किसी के यहां जाके सेवा करना। ईगो हार्ट होती है लोगों की, जरा सा काम करते भी ईगो हार्ट होती है। आपको एक बात सुनाते हैं। एक गुरुजी थे और वो कहीं गए, वो किसी के पास गए, वो अपने आप को भक्त कहलाता था। कहने लगा गुरुजी मैं भक्त हूं, मुझे भी भक्त बना लो। गुरुजी कहते कोई बात नहीं, पहले पानी दो। तो उसने अपने नौकर को बुलाए, पानी ला के दे। गुरुजी उठ के जाने लगे। वो कहने लगा क्यों गुरुजी आप जा क्यों रहे हो? कहते जो अपना पानी खुद नहीं पी सकता वो हमारा शिष्य बन के भगवान को कैसे पालेगा, क्योंकि उसको पाने में थोड़ा जोर आता है, भक्ति करनी पड़ती है। तो हर आदमी को अपना कर्म आप करना चाहिए, उसमें बड़ा मजा आता है, बड़ी खुशियां आती हैं। तो यही हकीकत है, यही वास्तविकता है जिसे अपनाना चाहिए। तो लास्ट में सत्संग के नशे के बारे में आपको बताना चाहेंगे। तंबाकू, चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, वहां करोड़ों लोग नशा छोड़ चुके हैं आश्रम में आके। यहां भी आप छोड़ेंगे, हम आपको तरीका बताएंगे। कितना भी गंदा नशा करते हैं वो छूट जाता है, उबकाई आती है, उल्टियां आती हैं उससे, वो तरीका आपको बताएंगे। तो होता क्या है, जो नशा करते हैं, हम सत्संग करते करते, ये 98 की बात होगी, राजस्थान से मध्य प्रदेश जा रहे थे। तो वो एक जगह थी, शहर का नाम भवानी मंडी, वहां तो वहां सत्संग किया। जोधपुर के तो आपकी यहां कर रहे हैं, वो बाहर बाहर मंडी की जगह थी, वहां सत्संग हुआ। वहां फूल थे, हम यहां रहते हैं, वहां सरसों बहुत होती है, पर वहां जो फूल थे वो जामुनी कलर के, नीले से कलर के फूल थे। तो हमने कहा भाई ये बड़ी अजीबोगरीब फूल हैं। एक व्यापारी के साथ जा रहे थे, वो कहता गुरुजी मेरे घर पानी पीते चलो। हमने कहा ठीक है। उनके घर जा रहे थे, जाते जाते हमने पूछा ये फूल कैसे हैं? अजीब बड़े हैं। कहता गुरुजी आपको अजीब लगते हैं, लोग तो इसके लिए जान कुर्बान कर देते हैं। हमने कहा ऐसा क्या है इसमें? कहता गुरुजी ये अफीम की खेती है, अफीम की खेती, चूरा पोस्त वगैरह, कोकीन, हीरोइन, बाकी बहुत सारे नशे इससे बनते हैं। हमने कहा भाई क्या सरकार ने आपको इजाजत दे रखी है कि आप ये खेती करें? कहते जी परमिट है हमारे पास। इस खेती से मेडिकल साइंस की सेवा होती है, मेडिकल जो दवाइयां बनती हैं उसमें ये पड़ती है। हमने उस व्यापारी से कहा भाई सच बताना, क्या वाकई मेडिकल साइंस के लिए? वो कहना गुरुजी आपको गुरु बना लिया, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं थोक का व्यापारी हूं, सच बात बताऊं, 100 में से 30 किलो मेडिकल साइंस की सेवा और 70 किलो पूरे वर्ल्ड में नशा बन के जाता है यहां से। हमने कहा ये चूरा पोस्त भी इसी से बनता है? कहता जी बिल्कुल, चूरा पोस्त भी इसी से। हमने कहा कुछ मिलाते हो? कहता गुरुजी मिलाते हैं, आज मैं दिखाता हूं। घर में गए, उसने 2 ढेरियां रख ली। कहने लगा देखो एक ऊंट का मेंगना है और एक चूरा पोस्त, बताओ कौन सा चूरा पोस्त और कौन सा ऊंट का मेंगना? क्योंकि हम राजस्थान के रहने वाले, ऊंट तो वहां भी होते थे जहां हम रहते थे, घरों में भी होते थे। तो हमने कहा भाई हमें तो दोनों ही ऊंट के मेंगने लग रहे हैं। कहने लगा नहीं गुरुजी एक चूरा पोस्त है, हम चूरा पोस्त में मिलाते हैं नंबर 1 ऊंट का मेंगना। हमने कहा और क्या मिलाते हो? कहता और को क्या है, हाथी की लीद, गधे की लीद, घोड़े की लीद, लकड़ी का बुरादा और
इसको नशे के रूप में भेजते हैं। लोग गिलास में 2-3 चम्मच डाल के घोल के चढ़ा जाते हैं, मार के पेट पे हाथ कहते हैं हाँ आराम सा आ गया भाई। खाया क्या है, अगर इससे आराम आता तो घर में पशु रख ले ना जी ना। लोग ये कहते कि हमारी ये पीने वालों की बात निराली है, तो शेर तुकबंदी हम भी कर देते हैं। सुना है कि टीवी पे प्रचार आता, बच्चे कहते हमारी ये पीने वालों की बात निराली है। तो जरा ध्यान दीजिए, हमारे बुजुर्ग छाछ, घी, दूध, दही पिया करते थे। तूने 4-5 पशुओं की लीद के अंदर धूप दे डाली है, तेरी बात निराली है। वाकई बात तो निराली है भाई। हम सेवादार, जैसे आपने कल देखा, ये सेवादार आए हुए थे 1-1.5 लाख, हम इन्हें मिल रहे थे तो एक सज्जन खड़े हुए कहते गुरुजी आप ये जो पाउच गुटखा, अभी सज्जन ने बोला था कि ये जो चीज है इसको भी बंद करवाएं। हमने कहा क्यों? कहता जी इसमें भी नशा होता है और गंदगी बहुत होती है। हमने कहा क्यों? कहता ये जो गुटखा बनाते हैं प्रोडक्ट मैनेजर है मेरे अंकल, और इसमें जो मिलाते हैं उसने जो बताया सीवरेज का चूरा। अभी आपको इंस्पेक्टर साहब है उनकी भी बात सुनाएंगे, तो शायद पर्ची है कि एक तो सीवरेज का चूरा, महानगर वाले तो समझ गए, पर कोई गांव से भी साथ संगत आई होगी। सीवरेज का चूरा मतलब जो शहरों में आदमी टट्टी पेशाब करता है वो एक जगह जाके गिरता है और वो सूख जाता है, वो पाउडर मिलाते हैं बीच में। छिपकलियों को सुखाते हैं और सुखाने के बाद उसका बुरादा थोड़ा सा इसमें मिलाते हैं, फिर खुशबूदार चीज, और फिर देवताओं के नाम लिखे जाते हैं, या नाचने वाला, भागने वाला, उड़ने वाला, आपके पता नहीं कौन सा छाप है ज्यादा फेमस, तो वो उसके ऊपर देवी देवताओं का अलग से बनाया जाता है। और आदमी क्या करता है, एक कॉर्नर उसकी काटता है, हथेली पे डालता है और फिर चूना लगाता है। वैसे पढ़े लिखे आप जानते हैं चूना लगाना किसे कहते हैं? धोखा देना। चूना लगाना मतलब धोखा देना। ये खुद को ही चूना लगा रहा है, देर रगड़े पे रगड़ा। सभी